बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण इतना मधुर ग्रंथ है कि इस ग्रंथ को पीने के लिए स्वर्ग के देवता भी लायक होते हैं, परंतु एक जूस के अंदर जब तक शक्कर नहीं मिलेगी तब तक उसकी मधुरता मधुर नहीं होती। तो श्रीमद् भागवत महापुराण को और मधुरता देने वाले साथी कलाकारों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। सभी ब्राह्मण देवता, विप्र देवता के चरणों में सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण। स्थान के देवताओं, ग्राम के देवताओं सभी को जय श्री कृष्ण। यजमान परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च व्याधि लभते पुरुषोऽद्यदावे अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारम् नाशं विधाय तददयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। क्या कहते हैं व्यास जी महाराज कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारे और हमारे यजमान परिवार के एक दो जन्म नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक दो जन्म से काम नहीं चलता है, कई जन्म, क्योंकि कई जन्म के पुण्य जब उदय होत एक संग और तब मिटे मन की मलिनता और भावे सत्संग। एक दो जन्म नहीं, करोड़ों जन्म के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब जाकर हमें श्री भागवत महापुराण सुनने को मिलती है। कराने को तो फिर भी नहीं मिलती, कराने को तब मिलती है जब हमारे और हमारे पूर्वजों के जब कई पुण्य हैं वो एक साथ उदय हो जाते हैं, तब जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण हमें इतनी सरलता से प्राप्त होती है। देखिए, भगवती गंगा मैया को लाने के लिए कितनी पीढ़ी ने तपस्या करी, तब जाकर भगवती गंगा मैया धराधाम पर आई। उसी प्रकार हमने, हमारे पूर्वजों ने कई जन्म के जब पुण्य उदय हुए हैं तब जाकर हमें श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने को मिलती है। तो हम और आप कितने भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिलने के बाद हम इस भागवत रूपी गंगा का पान कर रहे हैं। अब यह मनुष्य शरीर हम लोगों को क्यों मिला है? क्या खाने पीने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है? अगर खाने पीने के लिए मिलते हैं तो 84 कोटि योनियां हैं, तो हम में और उन योनियों में क्या फर्क है? हम भी मां के गर्भ से प्रकट होते हैं, जो जीव जंतु हैं वो भी मां के गर्भ से प्रकट होते हैं। हम भी सुबह उठते हैं, जीव जंतु भी सुबह उठते हैं। हम भी भोजन करते हैं, जीव जंतु भी भोजन करते हैं। हम भी हमारे परिवार को बढ़ाते हैं, जो अन्य जीव जंतु होते हैं वो भी अपने परिवार को बढ़ाते हैं। उदाहरण में आप श्वान, कुत्ते को देख लो, वो भी जीव हैं और हम भी जीव हैं, परंतु उसमें और हम में अंतर क्या है? हम कहेंगे कि महाराज हम बड़े सुंदर हैं, हम मनुष्य हैं क्योंकि हम बड़े सुंदर हैं। अरे जाकर देखो विदेशों में कितने सुंदर सुंदर कुत्ते मिलते हैं, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम भी भोजन करते हैं, वो भी भोजन करते हैं। हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं। हम भी परिवार बढ़ाते हैं, वो भी परिवार बढ़ाते हैं। देखिए, हमारे पास 2 हाथ हैं,
अन्य जीव जंतुओं के पास भी 2 हाथ है। हमारे पास 2 पैर हैं, अन्य जीव जंतुओं के पास भी 2 पैर हैं। हमारे पास 2 आंखें हैं, अन्य जीव जंतुओं के पास भी 2 आंखें हैं। हमारे पास 2 कान हैं, अन्य जीव जंतुओं के पास भी 2 ही कान हैं। हमारे पास 1 मुख है, अन्य जीव जंतुओं के पास भी 1 मुख है। हम भी भोजन करते हैं, वो भी भोजन करते हैं, परंतु उनमें और हम में क्या अंतर है? देखिए, खान पान और भोग में, खान पान और भोग में, अरे पशु भी चतुर सुजान, फिर मनुष्य की क्या मनुष्यताई, जो न भजे भगवान। हम में और पशु पक्षी में, जीव जंतु में इतना सा अंतर है कि हम भगवान का नाम ले सकते हैं, परंतु वो भगवान का नाम नहीं ले सकते। भगवान ने हमें 2 पैर दिए हैं, किस लिए दिए हैं? ताकि हम इन पैरों से चलकर भगवान के मंदिर में जा सकें, भगवान की कथाओं में जा सकें। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, हाथ को बोलते हैं कर। ये 2 हाथ भगवान ने हमें क्यों दिए हैं? भगवान ने तो हमें हाथ किसी से लड़ने झगड़ने के लिए नहीं दिए हैं, टाटा बाय बाय करने के लिए भी नहीं दिए हैं। भगवान ने ये 2 हाथ हमें इसलिए दिए हैं ताकि इन हाथों से हम खूब दान कर सकें। जो भगवान ने हमें दिया है वो हम खूब लुटा सकें, भगवान के कीर्तन में हम ताली बजा सकें, इसलिए भगवान ने हमें हाथ दिए हैं। ये 2 कान दिए हैं, क्यों दिए हैं? कोई कहेगा कि भैया माफ से टांगने के लिए दिए हैं, परंतु ये कान क्यों दिए हैं? ये कान हमें इसलिए दिए हैं ताकि हम किसी की बुराई ना सुने। क्या सुने? भगवान के नामों का गुणगान जहां पर होता हो, जहां पर मेरे ठाकुर की लीलाओं का वर्णन होता हो, इन कानों से उसकी लीलाओं को सुने। ये आंखें दी हैं, ये काय के लिए दी है? किसी का बुरा भला देखने के लिए नहीं दी महाराज। ये जो आंखें दी है, ये इस ठाकुर की सुंदर छवि को निहारने के लिए दी है नहीं दी है? इसीलिए तो हमें ये आंखें मिली है। और देखिए, प्रकृति ने जो हमें दिया है वो हमें कोई नहीं दे सकता। भगवान ने सब कुछ हमें दिया है, नहीं दिया है, परंतु हम उन चीजों का कभी इस्तेमाल नहीं करते। भगवान ने जिव्या भजन करने के लिए दिए है, राम राम रटने के लिए दिए है, परंतु हम व्यथा बातों में अपने मन को लगाते हैं। तो खाना पीना, परिवार बढ़ाना, ये तो हर व्यक्ति का, हर जीव का एक सा कर्तव्य है। परंतु मनुष्य के अंदर क्या है? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होए, 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 राम कृपा बिनु सुलभ ना होए, बिनु सत्संग विवेक ना होए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बिना सत्संग से हमें विवेक नहीं होगा। विवेक का मतलब होता है बुद्धि। जब तक हम सत्य का संग नहीं करेंगे, जब तक हमारी बुद्धि चैतन्य नहीं होगी, और जब तक हमारी बुद्धि के अंदर चैतन्यता नहीं आएगी महाराज, तब तक हम हमारा अच्छा और बुरा इसको हम नहीं देख पाएंगे। और बुद्धि कब आती है? तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बिनु सत्संग विवेक न होए। बुद्धि को तीव्र करने के लिए, भगवान में मन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग।
जब हम सत्य का संग करेंगे तो क्या होगा, हमारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। और सत्संग और विवेक ये एक नदी के दो किनारे हैं, परंतु ये किनारे हमें कब मिलते हैं, जब राम कृपा बिनु सुलभ, जब हमें भगवान राम की कृपा होती है, भगवान कृष्ण की कृपा होती है, तब जाकर हमें सत्संग प्राप्त होता है।